दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में बहुत कुछ जानकारी में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आपने ज़रूर सुना होगा मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स बोलते हैं इसको मोटे अनाज, मतलब यानी हिंदी में ज्वार, बाजरा, रागी, इसी तरह के जो मोटे अनाज होते हैं वो उनको मिलेट्स बोला जाता है। और ये वीडियो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, आज से 50 साल पहले, तो उस समय अपने देश में एक अकाल की समस्या पड़ी थी, यानी फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हुई थी। जब जय जवान जय किसान का नारा लगा था तो उस समय लोग कुपोषण का शिकार हो गए थे, माल न्यूट्रिशन हो गया था। तो उस समय जो किसान लोगों ने, यानी सरकार ने भी ये जोर दिया कि जल्दी से कुछ ऐसा ग्रेन्स, ऐसा सीरियल तैयार किया जाए जिससे कि लोगों की भूख मिट सके। और उसके बाद फिर जो गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट और आयात निर्यात ज़्यादा होने लगा, तो तब से लेके आज तक गेहूं और चावल हमारे जो भारत देश में है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और बहुत पूरे देश में इसको भेजता है। लेकिन अब से 50 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडियन डाइट थी, इंडियन थाली में सबसे ज़्यादा मिलेट्स और मोटे अनाज रहा करते थे। और उस समय के जो लोग थे वो बहुत हेल्दी रहते थे, उनको कोई बीपी, शुगर, थायराइड और इस तरह की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो हेल्थ में उनकी जो पोषक तत्व की जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी थी और वो पूरी बॉडी को बैलेंस रखते थे। और अलग अलग सीज़न में, अलग अलग रीजन में अलग अलग मिलेट्स हुआ करते थे। जैसे कि आजकल टॉप 8 ऐसे मिलेट्स हैं जिनको ज़्यादा उगाया जाता है अपने देश में। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हमारी डाइट इतनी अच्छी थी और उसके बाद गेहूँ चावल का ऐसा रिवोल्यूशन हुआ कि वो हमारी डाइट से बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन अब क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। और यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इटली, रोम में। तो हमारे भारत देश ने 2021 में यूनाइटेड नेशन को प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाए। 2021 में इसका प्रस्ताव रखा था और उसके बाद 2023 मार्च में इसको कंप्लीट किया गया, जिसका बहुत बड़ा इवेंट। और उस इवेंट में भारत के अंदर बाहर के देशों से, 72 देशों से नए नए राजदूत और काफ़ी बड़े बड़े मंत्री और जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फूड साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो उसमें इवेंट में भाग लिए और उसमें भारत इसका प्रतिनिधित्व किया। पीएम मोदी जी ने भी, भारत के जो प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाए। और इसी के साथ साथ अब जो अपना इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, लेकिन फिर भी एक आम आदमी की हेल्थ में, लाइफ में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। और मार्च 2023 में इसकी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको इस मिलेट को श्री अन्न कहकर पीएम मोदी जी ने इसका नाम दिया, श्री अन्न, यानी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस अभी बढ़ चुकी है। तो गाइस, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारी जो इंडियन हेल्थ है वो बहुत पीछे जा चुकी है। आप लोग जानते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, बीपी, शुगर, थायराइड और हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल, और इस तरह की बहुत कम एज में भी किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, इसी तरह की बहुत सारी बीमारियां अपने भारत देश में बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि हमने अपने डाइट को, क्या बोलते हैं, मैदा में, चावल, गेहूँ और प्रोसेस फूड, चलो गेहूँ चावल अच्छा है, वो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है, लेकिन उसके साथ में जो मैदा का जो प्रोडक्ट है, यानी पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग
में जो चीज़ें हम खा रहे हैं ना, वो बहुत हमारी हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं, बहुत बेकार कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसका बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके नए नए फूड फेस्टिवल भी हो रहे हैं देहरादून में और दिल्ली में और पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर इन सब का फूड फेस्टिवल अन्न महोत्सव बनाया जाता है, जिससे कि मिलेट्स को अपनी जो खोई हुई पहचान थी वो वापस मिल सके। तो मैं भी इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि हमारी इंडियन हेल्थ, क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे जो मेडिकल के बिल हैं, हॉस्पिटल्स के बिल हैं, यानी हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो भी कम होगी और हम अपने देश में सबसे ज़्यादा अगर मिलेट्स को उगाएंगे तो उसके बाद फिर मिलेट्स के बाई प्रोडक्ट बनेंगे और यहाँ पर उसके प्रोडक्ट बनेंगे। उस प्रोडक्ट बनने के बाद हम अपने प्रोडक्ट बनाने के बाद दूसरे देश में भी उसको भेज सकते हैं और उसका प्रोसेसिंग बना सकते हैं। इसमें आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं मिलेट्स के प्रोडक्ट को, मिलेट्स की खेती को। चलो आप इतना समरी आपके लिए हो गया। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ कि इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट से जानने से पहले बात करते हैं मिलेट्स, टाइप ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली 2 टाइप बोलते हैं, एक मेजर मिलेट्स और एक माइनर मिलेट। तो मेजर मिलेट में आते हैं बाजरा, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में पीरल, और दूसरा ज्वार यानी सोरगम, और तीसरा रागी यानी फिंगर मिलेट। ये मेजर में आते हैं। और उसके बाद आते हैं छोटे मिलेट्स। छोटे मिलेट्स यानी बर्नयार्ड, सांवा हिंदी में बोलते हैं, प्रोसो मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। अभी मैं इसको हिंदी में नाम लेकर बताता हूँ आपको। फॉक्सटेल मिलेट को बोलते हैं कंगनी, कोडो मिलेट को बोलते हैं कोदो, लिटिल मिलेट को बोलते हैं कुटकी, प्रोसो मिलेट को बोलते हैं चीना, बर्नयार्ड मिलेट्स को बोलते हैं सावा। तो ये छोटे मिलेट्स हैं और जो मैंने आपको पहले बताए वो मेजर मिलेट्स हैं, यानी वो मोटे अनाज हैं और ये इसी की 5 हैं। और एक बात और आपको बताता हूँ, डॉक्टर खादिर वली एक हमारे भारत देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने PhD की हुई है और 25 साल से वो इसकी ऑर्गेनिक खेती में लगे हुए हैं। अपने प्रयास से उन्होंने इस अन्न को श्री धन्य कहकर उन्होंने भी इसको प्रमोट किया और आज उनकी भी वजह से जो मिलेट्स है उसको लोग पहचान पा रहे हैं और हमारे देश भी इसमें कदम मिलाकर चल रही है। गाइस, अब बात करते हैं कि जो मिलेट्स है, मोटे अनाज है, ये इतने अच्छे क्यों हैं, यानी इनका इतना प्रमोट क्यों हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये ग्राहक के लिए अच्छा है। ग्राहक यानी हम लोग जब हम इसको मार्केट से ख़रीदेंगे और खाएंगे और हमारी हेल्थ में अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे तो इससे इसका कंजप्शन बढ़ेगा और उसी वजह से किसान को और इसकी पैदावार करने में मदद मिलेगी। और उसके बाद ये पहला हो गया, ग्राहक के लिए बेस्ट है। दूसरा, फार्मर्स के लिए जो छोटे किसान हैं, यानी 2-2.5 करोड़ किसान हैं अपने भारत देश में, जो छोटे किसान हैं, उन लोगों की आय में और उनकी खेती में बहुत फ़ायदा होगा और इसके लिए सरकार भी उनका साथ दे रही है और उनको आगे बढ़ावा दे रही है। तो तीसरा, क्लाइमेट के लिए, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज करने में भी क्लाइमेट चेंज नहीं करता और किसी भी क्लाइमेट में, यानी सर्दी हो, गर्मी हो, और ये किसी भी वेदर कंडीशन में आराम से हो जाता है और इसमें कम खाद और कम पानी का भी इस्तेमाल से चल जाता है। अगर बारिश पड़ी तो भी, अगर नहीं पड़ी तो भी ये अपना जो फसल है वो हो सकती है। तो इसलिए ये, और दूसरी बात, ये जो मिट्टी होती है खेत की, उसकी मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति होती है उसको भी अच्छा करता है और वातावरण के लिए भी अच्छा है और मिट्टी के लिए भी अच्छा है और किसान को प्राकृतिक तरीक़ों से ये पैदावार हो जाती है इसकी। और उसके बाद संतुलित पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी है और कम खाद और कम पानी और बिना किसी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स फ्री मिलेट्स है, इसी वजह से इसका इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि अगर हर एक देश के नागरिक के पास अगर ये नॉलेज जाएगी, ये बात पता लगेगी, तो वो अपनी जो बीमारी है, अपनी जो कंडीशन है उसको क्योर कर सकते हैं और अपने लिए हेल्थ बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके हेल्थ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसके और क्या क्या हेल्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहला है, ये प्रीबायोटिक का काम करता है। प्रीबायोटिक का काम करता है एलिमिनेशन प्रॉब्लम लाइक कंस्टिपेशन, एक्सेस गैस, ब्लोटिंग एंड क्रैम्पिंग, यानी कॉन्स्टिपेशन और गैस, ब्लोटिंग, ये समस्या को दूर करता है। और तीसरा, जो पेट की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन है लाइक गैस्ट्रिक अल्सर और कोलोन कैंसर, इसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। चौथा है ऑप्टिमाइज किडनीज, लीवर एंड इम्यून सिस्टम, यानी जिन लोगों की किडनीज हेल्थ है, ठीक है, उनकी लीवर को, किडनी को, इनकी इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। और उसके बाद है एड्स इन ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज अस्थमा, यानी अस्थमा की कंडीशन में भी ये बहुत मदद करेगा। अगर किसी को अस्थमा है तो वो भी अपने किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके इसको अपने डाइट में ऐड कर सकता है। और उसके बाद है ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करता है। और उसके बाद प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको भी प्रिवेंट करता है, उसमें भी हेल्प करता है। जो इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं और बहुत डिटेल में हैं, तो उसके लिए आपको मैं किसी दिन और बताऊंगा। अभी हम समझते हैं कि और हम मिलेट्स के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो पूरे विश्व का ग्लोबली स्तर पर 19% जो हिस्सा है वो भारत का है, जो सबसे ज़्यादा भारत इसको प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से हमारा भारत सबसे आगे है और उसके बाद भी अभी से इसको ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं स्टेट में बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेट्स की प्रोडक्शन होती है 2020 और 21 की रिपोर्ट के मुताबिक। और उसके बाद कर्नाटक सेकंड है, उसके बाद महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। इन सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत पैदावार हर स्टेट में होती है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो किस देश में अपना मिलेट्स है भेजे जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है UAE, दूसरा है सऊदी अरबिया, तीसरा है नेपाल, केन्या, USA। ये इन 5 देशों में अपना भारत जो है मिलेट्स को भेजता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मिलेट्स उगाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मिलेट का जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो है बहुत बड़े 5 देश हैं। तो सबसे पहला आता है इंडिया, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है सूडान, चौथा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 5वां है चाइना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। और इसको जो कंट्रोल करती है वो मतलब अपनी भारत की कौन सी मिनिस्ट्री है जो उसको कंट्रोल करती है, तो उसका नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी APEDA, ठीक है। यानी बहुत तरह के इसमें बेनिफिट हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि एक बार में एक ही मिलेट्स को खाना है और दिन में एक ही बार खाना है और हफ्ते में 4 से 5 बार ही खाना है। यानी ऐसा नहीं कि एक मिलेट्स को दूसरे मिलेट्स में मिला के और दिन की 3 डाइट आप खा रहे हैं या 4 बार आप खाना खाते हैं तो 4 के 4 बार में आप मिलेट्स को खाएंगे, नहीं। आपको दिन में 1 बार और हफ्ते में 3 से 4 बार आप खा सकते हैं और एक मिलेट को एक ही बार में। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके एरिया में, यानी आपके क्षेत्र में कौन सा जो मिलेट्स है वो सीज़न में है। जैसे रागी होता है, रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो उसको आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। और
और अलग अलग इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलेट्स उगाए जाते हैं। तो आप अपने एरिया के और अपने सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी है, अगर हम उसका ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो वो उसके फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। और नुकसान क्या होगा, ये हमारी जो डाइजेशन है उसको स्लो कर देगा और आपको इरिटेटिंग होगी और आपको शायद अनकम्फर्टेबल लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता ही है। तो इस वजह से आपकी बॉडी को अगर आदत नहीं है तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में धीरे धीरे अल्टरनेट तरीके से खाएं। मतलब आपको गेहूं और चावल बंद नहीं करना है, आपको किसी दिन गेहूं, कभी चावल, कभी मिलेट्स, तो इस तरह से अल्टरनेट खा सकते हैं और तब आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो फॉक्सटेल मिलेट में होता है। फॉक्सटेल मिलेट को बोलते हैं हिंदी में कंगनी, ठीक है। और रागी में 7.5 होता है, ज्वार में 10.5 होता है। मैं आपको एक फ़ोटो दे दूँगा, आप इसको रोक कर आराम से देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है रागी के अंदर, 344 मिलीग्राम। तो गाइज़ आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।